ओम नमः शिवाय। मित्रों शनि देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम लोग शनि देव की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनि देव ऐसे ग्रह हैं जो आपकी कुंडली में अकेले ही परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी होते हैं। चाहे वो परिवर्तन पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, अकेले ही राजयोग कारक भी बनते हैं और अकेले ही आपको रंग भी बना देते हैं। तो शनि देव एक जज हैं, न्यायाधीश हैं, आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। तो आपकी कुंडली में किस भाव में शनि देव हैं और उस भाव में वो कैसा फल प्रदान करेंगे, आज हम लोग चर्चा इसी बिंदु पर करेंगे, इन्हीं बातों पर करेंगे। उससे पहले जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। शुरू करते हैं। शनिदेव की स्थिति क्या है? शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी भाव में बैठकर उसकी दिशा और दशा तय करते हैं। हमारे जीवन में सुख दुख, रोमांच, ऐश्वर्य, मुसीबत, समस्या और संघर्ष सब कुछ शनिदेव ही तय कर देते हैं। आइए जानते हैं कि शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में क्या फल देते हैं। तो सबसे पहले हम लग्न की बात करेंगे। आपकी कुंडली में लग्न मतलब प्रथम भाव जो है में शनिदेव किस तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो शनिदेव अगर लग्न में हैं तो शुभ स्थिति बनती है। वह व्यक्ति एक राजा के समान जीवन जीता है, राजा के समान जीवन व्यवहार करता है, यानी उसकी जिंदगी ऐश्वर्य से परिपूर्ण होती है और उसका सामाजिक व राजनीतिक रुतबा भी बढ़ा होता है और वह व्यक्ति उसके अंदर नेतृत्व के गुण जो है भरे पड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति को शराब और मांस के सेवन से बचना चाहिए और अगर वह बचा रहेगा तो व्यक्ति जिंदगी में बहुत सकारात्मक परिणाम देगा। अब बात करेंगे द्वितीय भाव में शनि की क्या स्थिति बनती है, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है वाणी का होता है, धन का होता है और कुटुंब का होता है। दूसरे घर में अगर शनिदेव बैठे हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान, दयालु और न्यायकर्ता माना जाता है। वह आध्यात्मिक और धार्मिक स्वभाव का भी होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान या पैतृक स्थान से दूर ही होता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से थोड़ा दूर रहता है, चाहे जीविका यानी कैरियर की वजह से हो या अन्य कारणों से। तो कहने का मतलब सेकंड हाउस में शनि देव अगर हैं तो आपके जीवन में जो है, अगर आप जीविका के लिए ही हों लेकिन अपने परिवार से दूर रहते हैं। अगर तीसरे भाव में शनि की बात करें तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है और पराक्रम के भाव में अगर शनि देव हैं तो पराक्रम तो करवाएंगे ही। ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, यानी अपने दम और संघर्षों के बल पे सारे मुकाम हासिल करता है और ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत मान सम्मान की निगाह से देखा जाता है। उसे स्त्री सुख भी भरपूर मिलता है। अगर तीसरे भाव में शनि अशुभ स्थिति में बैठा हो तो उसके पराक्रम में कमी करता है, आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है। ठीक है। फोर्थ हाउस में शनि की बात करें, चौथे घर में शनि ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देता है, हेल्थ इशू देता है। ऐसे लोग कई बार जीवन में मकान बनाने से भी वंचित रह जाते हैं। यह स्थान माता का भी होता है और माता के लिए कोई ना कोई कष्ट बना रहता है। पंचम भाव में
शनि देव की बात करें तो व्यक्ति बहुत रहस्यवादी होता है। अगर पंचम भाव में आपकी कुंडली में शनि देव विराजमान हैं तो आप रहस्यों से परिपूर्ण रहेंगे और वह व्यक्ति अपने राज किसी से जाहिर नहीं करता है और अपनी भावनाएं दूसरों से शेयर भी नहीं करता है। उसे अपने पत्नी और बच्चों की ज़्यादा चिंता नहीं होती है और दोस्तों के बीच भी उसकी कोई खास अच्छी छवि नहीं होती है। शनिदेव अगर छठवें घर में हैं, छठा घर होता है रोग ऋण रिपु का, तो वह व्यक्ति हमेशा शत्रुओं पर विजय हासिल करता है। वह बहादुर होता है और साथ में केतु भी बैठे हों तो धनी भी होता है। लेकिन अगर छठे भाव में बैठा शनि वक्री अवस्था में हो तो निर्बल और आलसी भी होता है, साथ में रोग भी देता है, सिर पर कर्जा भी बढ़ा देता है वक्री शनि। सातवें भाव में शनि की स्थिति क्या बनती है? सातवां भाव अगर शनि बैठा है सातवें भाव में, वह व्यक्ति व्यापार में काफ़ी सफल होता है, खासकर मशीनरी और लोहे का काम उसे काफ़ी फलता है। सातवां भाग दाम्पत्य का भी भाव है और वह व्यक्ति अपनी पत्नी से अच्छे संबंध नहीं रखता तो शनि नीच और हानिकारक भी हो जाता है और व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आठवें भाव की बात करें तो आठवां भाव होता है मृत्यु भाव। अगर शनि आपके आठवें भाव में है तो व्यक्ति लंबी आयु जीता है। पिता के स्वास्थ्य के लिए आठवें भाव का शनि अच्छा नहीं माना जाता है। नाइन्थ हाउस नवें भाव में, इसे भाग्य भाव भी कहते हैं, अगर शनि भाग्य भाव में स्थित है तो जो है बहुत पॉजिटिव नतीजे देता है और आपका भाग्योदय कराता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 3 घरों का सुख मिलता है। अगर कहीं उपलब्ध हो पाए तो ऐसे व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करने चाहिए। दसम भाव यानी कर्म का भाव, कर्म के भाव में अगर शनि है तो क्या स्थिति बनती है? क्योंकि दसम भाव पिता का घर होता है और राज दरबार होता है, तो यहाँ शनि अगर बैठा है तो अच्छे परिणाम देता है। ऐसा व्यक्ति सरकार से भी लाभ प्राप्त करता है और उसका पूरा जीवन आनंद से परिपूर्ण होता है। आनंद से परिपूर्ण होता है। बहुत से ब्यूरोक्रेट और मंत्रियों की कुंडली में शनि इसी भाव में बैठा होता है और ऐसे व्यक्ति कभी कभी नामी ज्योतिषी भी बन जाते हैं। अगर शनि आपके 11वें भाव में है, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि 11वें भाव में बैठा हो वो बहुत धनी होता है और कल्पनाशील होता है, जिंदगी में सभी सुख प्राप्त करने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति चापलूस भी होता है। 12वें भाव की बात करें अगर शनि की, तो 12वें भाव में भी शनि अच्छे परिणाम ही देता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार सुख भी मिलता है और व्यापार में भी वृद्धि होती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति शराब पीना शुरू कर देता है या मांस भक्षण करने लगता है तो उसका मन अशांत रहता है और जीवन में तमाम परेशानियों को वो झेलता है। तो कहते हैं कि शनि अच्छा कर्म करने वालों पर हमेशा मेहरबान होते हैं और बुरा कर्म करने वालों के जीवन को दंडित करते हैं। तो अगर शनि की कृपा आपको प्राप्त करनी है तो आप भी अपने अच्छे कर्मों को प्राथमिकता दें और बुरे कर्मों को छोड़ दें, क्योंकि शनि न्यायाधीश है और न्यायाधीश होकर के आपको अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे फल देता है और बुरे कर्मों के अनुसार बुरे फल देता है। तो मित्रों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुँचाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।